अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामि नियमसारम् भणिदं केवली सुध केवली। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज, अहिंसा परमो मनुष्य जीवन में सर्वोत्कृष्ट पुण्य के उदय से कोई भी जीव मोक्ष मार्ग की साधना करके अपने साध्यभूत उपेयभूत आत्मस्वरूप को पा सकता है, लेकिन उसको उस आत्म तत्व को पाने के लिए जो मार्गदर्शक होने चाहिए वे उस मार्ग के परिपूर्ण ज्ञाता होने चाहिए। जो उस मार्ग पर चला है, जिसको उस मार्ग का अनुभव है, जिसने उस मार्ग के सुंदरता को देखा है और जो उस मार्ग की साधक बाधकता को जानता है, वह व्यक्ति जो उस मार्ग का बहुत अनुभव लेकर के अपने जीवन को परिष्कृत कर चुका है, ऐसा व्यक्ति ही अपने अनुयायियों को, अपने पीछे से आने वाले पदक्रमण करने वाले पथिकों को उस मार्ग के बारे में सभी तरह से मार्गदर्शित कर सकता है। और हम मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन से दूर मौन है। जीवन मरण के बंधन से दूर होना। आत्मा की कर्म स्वतंत्रता का नाश होना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का उद्घाटन होना ही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान का, किसी जगह का नाम नहीं है। कदाचित पीछे अपन ने इस विषय पर चर्चा की। ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना है वो उस मार्ग का अनुभवी होना चाहिए। इसी प्रकार हम आज वर्तमान में भी देखते हैं कि मुझे कहीं जाना है, प्रवास करना है, विहार करना है और मैं उस दिशा का मार्ग, उस क्षेत्र का मार्ग पूछूं तो जिसने उस मार्ग को देखा है, जो वहां से जा करके आया है, जो जानकार है, वही मुझे परफेक्ट मार्ग बता सकता है, या नहीं? अब किसी को, आप में से किसी को सांगली को जाना है, सांगली कोल्हापुर में जाना है, और आप यदि मुझे मार्ग पूछे कि महाराज सांगली कोल्हापुर कैसे जाते हैं, तो मैं निसंकोच और निस्संदेह रूप से बता सकता हूं। और वही पुणे में से किसी एरिया का मार्ग यदि कोई मुझे पूछे तो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वहां गया ही नहीं हूं। इसलिए हमारे जो आदर्श है वे मोक्ष मार्ग के नेता हैं, स्वयं मार्ग पर चल रहे हैं और जो उस पर चलना चाहते हैं, जो वहां पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए वे आलंबन बन चुके हैं, आधार बन चुके हैं, आश्रय बन चुके हैं। ऐसे देव की स्तुति करके आज तक असंख्य जीवों ने अपने साध्य को पा लिया है। इसलिए सम्यक दर्शन का जहां प्रकरण आता है तो मनुष्य गति और तिर्यंच गति संबंधी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के नियमों के बारे में 3 चीजें बताई। कौन से? जिनबिंब दर्शन, जिनेन्द्र देव के वीतराग बिंब का, उनकी प्रतिमा का दर्शन करना, और धर्म श्रवण। क्या श्रवण करना? धर्म श्रवण करना। और तीसरा कारण बताया जाति स्मरण। ये 3 कारण है। तो जाति स्मरण सभी के लिए नियामक नहीं है, किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, होगा तो भी बहुत दुर्लभता से होगा। ये सारी चीजें उसमें दिक्कत वाली है। 2 चीजें आज
अपने सौभाग्य से हमें सुलभता से प्राप्त हो रही है। साक्षात वीतराग भगवान को हम नहीं देख पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी वीतराग मुद्रा को दर्शाने वाले जिन बिंबों को स्थापना निक्षेप से निक्षिप्त करके उनको प्रतिष्ठापित करके हम आज भी उनका दर्शन प्रत्यक्ष की तरह दर्शन का अनुभव ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। आपने की क्या कभी भगवान से बात की है? सुनी है, दूसरे कर रहे थे, आपने सुन लिया, जाते जाते कान लगा के। भगवान से बात करनी चाहिए। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, प्राप्तो हम शरणम शरण्य मगति स्वाम तत्यजोपेक्षणम रक्षक क्षेम पदम प्रसीद जिनकिम विज्ञापितय गोपितय। मैंने जितने भी स्तुति ग्रंथ पढ़े उन सारे स्तुति ग्रंथों में भगवान पर अधिकार, इतने हद तक अधिकार जताने वाली 2 पंक्तियां छोड़ करके अन्यत्र कहीं इतनी गहराई वाला अधिकार मैंने नहीं देखा। सभी ने अपनी भक्ति दर्शित की है, प्रदर्शित की है, भगवान के चरणों में उत्कट भावना, भक्ति भावना रखी है। लेकिन पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि भगवान, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई इस संसार में नाथ नहीं है, शरण नहीं है, तारम तरम नहीं है, और आज मैं आपको शरण आया हूं और आप मुझको शरण दीजिए। अब तत्यजोपेक्षणम, अब आप क्या कीजिए, अपने उदासीन भाव को छोड़ दीजिए। कदाचित मैंने ये चीजें बताई आपको, ये पंक्तियां बताई क्या? बताइए। अब उम्र का भी तकाजा है, उस हिसाब से कहाँ क्या बताया, कितना बताया, क्या डाटा लोड हो जाता है ना। अभी तो यह अवस्था है। तो उन्होंने कहा कि भगवान, अब मैं आपको शरण आया हूं, तो अब आप उदासीनता से मत बैठिए, मुझे शरण में लीजिए और शरण लेकर के मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? और रक्षण करके मुझे क्षेम पद अर्थात कल्याणकारी पद प्रदान कीजिए। अब मैंने आज तक क्या दुख भोगा है, क्या दुख नहीं भोगा है, मेरे जीवन की क्या हाल अवस्था है, ये मैं आपको बताऊं तो भी आवश्यकता नहीं है और छिपाऊं वो संभव भी नहीं है। किम विज्ञापित है गोपित है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और छिपा के रखूं वो संभव भी नहीं है। क्यों? आप सर्वज्ञ हैं। जितना मैं मेरे बारे में आज तक नहीं जान पाया वो सब आप जानते हैं। क्यों? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, बराबर। और मैं कुछ छिपा करके रखूं तो लोकालोक का ऐसा कौन सा पदार्थ है, उसके कौन से गुण हैं, उसकी कौन सी पर्याय है जो आपके ज्ञान में झलकने से छिपी हुई है। यदि छिपी है तो आप सर्वज्ञ नहीं है, आप सर्वज्ञ। ऐसी भक्ति उन्होंने प्रदर्शित की है। इसलिए ऐसे देव का साक्षात दर्शन हम इस जन्म में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साक्षात्कार का साक्षात्कार कराए ऐसे वीतराग जिन बिंबों का दर्शन हम आज भी कर रहे हैं, कर सकते, करते रहेंगे। और जिनवाणी का श्रवण करके, जिनवाणी सुन करके, धर्मोपदेश सुन करके हम वर्तमान के इस भीषण भयावह कलिकाल में, पंचम काल में भी उस सम्यक दर्शन रूपी रत्नदीप को अपने हृदय वेदी पर प्रज्वलित करके जीवन के अनादिकालीन अंधकार का व्यय कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। उसका नाश करके सम्यक ज्ञान की ज्योत्सना को प्रकाशित करके अपने बाह्याभ्यंतर जीवन को तत्व के आलोक से आलोकित कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? कनक सो खूब आ रहा मुझको। अच्छा, इसलिए कहने का अभिप्राय यह है कि वर्तमान में हमें जो मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है। पूरा तो नहीं मिला है लेकिन बहुत ज्यादा मिला है। और आज ऐसे बीज हम बोए कि आगामी कुछ भव में, अत्यल्प भव में हमें संपूर्ण की प्राप्ति हो जाए, और वो होने वाली है। संदेह नहीं होना चाहिए। आपको किसी को संदेह है क्या कि मैं मोक्ष जाऊंगा या नहीं? अपने बारे में, स्वयं के बारे में, मेरे बारे में आप अनुमान मत लगाइए। क्यों मत लगाए महाराज? क्यों ना लगाए? हम भी लगाएंगे। दूसरे के भाव क्या है, कैसे, हम थोड़ी जानते हैं। ऊपर ऊपर जो जैसा दिखता है वो अंदर से वैसा ही हो, आवश्यक नियम नहीं है। और जो मैं जैसा हूं उसको आगे वाले एग्जैक्टली जान ले, ये भी कोई नियम नहीं है। इसलिए दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता मोक्ष मार्ग में अनावश्यक है।
एक हाइकू लिखा था जब हम भोपाल में थे उस दरम्यान। हाइकू जानते होंगे आप ना, यहाँ भी एक लिखा है ना पीछे, 3 पंक्तियां होनी चाहिए। जापानीज पद्धति की कविता है, उसकी शर्त है 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 17 अक्षर ही होना चाहिए। और 17 अक्षरों का भी बंटवारा विशेष पद्धति से है, 5 7 5। पहली पंक्ति में 5 ही अक्षर होने चाहिए, दूसरे में 7 ही होने चाहिए और तीसरे में 5 ही, 5 7 5। तो हाइकू लिखा था, प्रभु को छोड़। पहली पंक्ति क्या है? प्रभु को छोड़। दूसरी पंक्ति है, मैं क्या हूं, कॉमा, यह बात, फिर कॉमा। 7 अक्षर हुए क्या? मैं क्या हूं, यह बात, 7 अक्षर हुए। प्रभु को छोड़, मैं क्या हूं, यह बात मैं ही जानता। तीसरी पंक्ति क्या है? मैं ही जानता। प्रभु को छोड़, मैं क्या हूं, यह बात मैं ही जानता। सैकड़ों लोग कहते हैं, मैं महाराज को बचपन से जानता हूं, ब्रह्मचर्य अवस्था से देखा है, मुनि बने उस दिन मैं वहां उपस्थित था, अमुक था तमुक था, हमारे यहाँ इतने बार आहार हुए। लोग हवाई बातें भी बहुत करते हैं। कैसे? जैसे किसी के यहाँ अंतराय हुआ आहार में, तो जरूर एक बात कही जाती है बहुत सी जगहों पर, महाराज आचार्य शांति सागर जी के इस काल से हम चौका लगाते हैं, आज पहली बार अंतराय हुआ। देशभूषण महाराज के काल से हम चौका लगाते आए हैं, आज पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हुआ। अरे तो क्या हुआ? ये होता रहता, जिसमें अतिशयोक्ति ना लगे ऐसी बात होनी चाहिए। तो हम वहां से जानते हैं, तब से जानते हैं, ऐसा करते वैसा, ठीक है, उसमें तथ्यहीनता ही है, ऐसा भी कुछ नहीं, जानते भी है, लेकिन कहां तक जानते हैं? बाहरी रूप से जानते हैं। लेकिन असल में मुझे जानने वाले और हर व्यक्ति को जानने वाले, इस हाइकू का भावार्थ ये है, हर व्यक्ति को जानने वाले इस संसार में 2 ही लोग हैं, एक प्रभु को और दूसरा वह स्वयं। प्रभु को छोड़, मैं क्या हूं, यह बात मैं ही जानता। एग्जैक्टली क्या हूं यह मैं ही जानता हूं। दूसरा ऊपर ऊपर से देख करके अंदाज लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है, कुछ स्टेटमेंट्स दे सकता है, कमेंट्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मैं क्या हूं इसको प्रभु पूर्ण रूप से जानते हैं और मैं आंशिक रूप से जानता हूं, क्योंकि मैं छद्मस्त हूं और वे सर्वज्ञ हैं। कितना स्पष्ट और सरल तत्व, निस्संदेह तत्व। इसलिए इस मार्ग में दूसरे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, बस स्वयं का आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने जो मार्ग पकड़ा है वो सत्यार्थ मार्ग है या नहीं, और काल्पनिक रूप से उसको सत्यार्थता का लेबल चिपका करके नहीं चलेगा। आगम की कसौटी पर कस के देखना चाहिए उसको कि मैंने जो पकड़ा है उसके जो लक्षण आगम में कहे कि सम्यक दर्शन ये होता है और उसको धारण करने वाले जीव का जीवन इस प्रकार होता है, उसके इस प्रकार के लक्षण बाहरी जीवन में दिखाई पड़ते हैं, सम्यक ज्ञान ऐसा होता है, उसको धारण करने वाले का जीवन, उसके परिणाम इस प्रकार के होते हैं, चारित्र ऐसा होता है, उसको धारण करने वाला उसका धार्य ऐसा होता है, तो हम उसकी टैली करें। दूसरे की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो आज भी हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं, आज भी उसमें सफल हो सकते हैं। तो होना है क्या नहीं? कब? इसी जन्म में क्या अगले? इसी। आगे की बात किसने देखी है? कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, तालियां बजा करके तो जीवन वैसा नहीं होगा। हाँ, आपको अच्छी बात लगी, आपने बजाई, वो आपका मैटर है, अच्छी चीज की अनुमोदना करने में तो दिक्कत नहीं, लेकिन आज हमारे समाज को एक रोग लग गया है। कोई अच्छी चीज सुनी, तालियां बजाओ, चलो घर।
मैं ताली बजाने का निषेध करता हूं ऐसा नहीं, मुझे उसकी अभिलाषा अपेक्षा नहीं है। आपने बजाई, आपका मैटर, लेकिन बजा करके उसमें हम कृतकृत्य ना माने अपने आप को, हो गया हमारा काम। हम यथाशक्ति उसको फॉलो करें, प्रसन्नता भरा जीवन जिए, और प्रसन्नता भरा आनंद भरा जीवन जीने का सरलतम, सहज और सुलभ उपाय यदि कोई है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। किनकी भक्ति? जिनेंद्र भगवान, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अरहंत भगवान की भक्ति, पंच परमेष्ठी नौ देवताओं की भक्ति। वो भक्ति इतना सुलभ मार्ग है, इतना सहज और सरल मार्ग है, और उसका रिजल्ट हम भक्ति करते करते देख सकते हैं, उसका आनंद हम भक्ति करते करते ले सकते हैं। भक्ति करने के बाद उसका फल भविष्य में मिलेगा। भविष्य में क्यों देखे, कल का दिन किसने देखा? अभी भक्ति चल रही है, भक्ति करते करते उसके आनंद का अनुभव होना चाहिए, रोमांच उठने चाहिए, भीतर से फुहारा। जबलपुर में है ना, कमानिया गेट के आगे बड़ा फुहारा। लेकिन फुहारा है, उसके जो पाइप्स है, पानी निकलने के जो उसके स्रोत है, उसमें यदि ब्लॉकेज हो जाए तो फुहारा नहीं होगा। वैसे हमारे भीतर भी फुहारा है आनंद का, लेकिन उसमें मोह के ब्लॉकेज हो गए सारे, उस कारण ऊपर उठ नहीं रहा है। अब उस मोह को हटाने के लिए ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति। तो अब महावीर अष्टक स्तोत्र के 4 नंबर के श्लोक को अपन देखना है। 3 श्लोकों के ऊपर संक्षिप्त चर्चा अपन सभी ने की है। वैसे उनके जीवन पर हम जीवन भर चर्चा करते रहे तो भी पूरी नहीं होगी। हम क्या, हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत अल्पकालिक है। स्वर्ग के देवलोग सागरोपम काल तक भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते रहे तो भी भगवान के गुणों की पूर्ण रूपेण स्तुति संभव। एक ही भाव स्तोत्र में बड़ी मार्मिक पंक्तियां वादिराज आचार्य देव ने कही। भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद, तत्संस्तम भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद। एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें उनका कहने का भाव यह है कि भक्ति के द्वारा जिनका हृदय और मुकुट झुका हुआ है, ऐसे जिनके भक्ति के द्वारा आपके चरण पूजे गए हैं, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृत के हंत मंदावयम। दूसरी पंक्ति है, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तनेन क्षमा। उन्होंने कहा भक्ति के द्वारा जिसका मुकुट आपके चरणों में झुका हुआ है, ऐसे स्वर्ग के इंद्र लोग, और जिन्होंने सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृत, सूक्ष्म मन परे ज्ञान को, विपुल मति मन परे ज्ञान को, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान तो है ही, द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली है, और विपुल मति मन परे ज्ञान तद्भव मोक्षगामी जीव को ही होता है। ऐसा विपुल मति मन परे ज्ञान भी जिन्होंने धारण किया है, और सकल संयम को, उत्कृष्ट चारित्र को धारण किया है, सामायिक चारित्र की जो उत्कृष्ट धनी है, ऐसे गणधर परमेष्ठी भी तत्कीर्तनेन क्षमा, आपके कीर्तन करने में समर्थ नहीं है, आपकी स्तुति करने में समर्थ कौन? स्वर्ग के इंद्र और समोस्वर में बैठे हुए श्रुत केवली गणधर परमेष्ठी आपकी स्तुति में समर्थ नहीं है। हम किस खेत की मुली, आम्ही कोणत्या झाडाचा पाला, चिंचेच्या का बाबळीच्या? कौन से पेड़ के पत्ते हम, इमली के क्या बबूल के? दोनों भी छोटे छोटे नगण्य होते हैं, तो इतने बड़े बड़े महापुरुष उनकी स्तुति नहीं कर पाए पूर्ण रूपे, तो हम किस खेत की मुली? लेकिन आदि पुराण में भगवत जिनसेन आचार्य देव ने बड़ी मार्मिक और मर्मस्पर्शी बात कही। वे कहते हैं ठीक है, गणधर परमेष्ठी स्वर्ग के इंद्र देवता लोग भगवान की स्तुति पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, तो क्या हुआ? उनके द्वारा भगवान की स्तुति पूरी नहीं हुई तो हम भी ना करें, ऐसा कहाँ लिखा है? जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको भक्ति करनी ही चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस मार्ग से सिंह गए हैं उस मार्ग से हिरण नहीं जाए, ऐसा कुछ नियम है क्या? क्या उदाहरण दिया? जिस रास्ते पर से सिंह चल करके गए हैं उस रास्ते पर से हिरणों को जाने की मनाही थोड़ी है, हिरण भी चला जाए।
सिंह जितनी क्षमता सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर चले। तो इंद्र, मुनिंद्र, गणधर जिनकी स्तुति नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, तो भी उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार की है। हम उतने समर्थ नहीं है, लेकिन जितनी क्षमता है हम भगवान की स्तुति करें। किनके लिए? भगवान के लिए। उनके स्तुति को निमित्त बनाकर हम अपने आत्म विशुद्धि के लिए, हम अपने आत्म पवित्र के लिए भगवान की स्तुति करें। उसी बात की चर्चा अब यहाँ पर चौथे श्लोक में होती है। क्या सबके पास जेरोक्स? तीन चार लोग देख लीजिए। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। एक साथ। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी हृदय पथगामी भवतु मे। बहुत सुंदर स्तुति की। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर, दर्दुर यानी मेंढक, जिनकी पूजा की भावना से उत्कट परिणामों की निर्मलता से जो प्रमुदित मना, आनंदित चित्त वाला हो गया है, प्रसन्न मना हो गया है, अत्यंत उत्साहित मन वाला हो गया है, ऐसा दर्दुर, दर्दुर यानी मेंढक। दर्दुर यानी कौन? मेंढक। ये कौन सा मेंढक? तो इस चीज को लगभग मोटा मोटी बहुत से लोग जानते हैं, जिनका स्वाध्याय है, जो प्रवचन आदि सुनते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा वो मेंढक का प्रकरण, सुना होगा। बताऊं क्या? नहीं फिर बताइए। धर्म करना चाहिए,